हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 1 क्वेश्चंस बाय विदुरा श्लोक संख्या 31। हमने देखा कि विदुर उद्धव जी से मिले हैं और वो अपने सारे ही परिवारजनों के विषय में एक एक करके पूछ रहे हैं। उन्होंने अब उद्धव जी से अक्रूर के बारे में पूछा। अक्रूर जी जो थे वो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। वो जब वृंदावन आए थे कंस के कहने पर, तो उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह देखे वहाँ की रज में, तो तुरंत मूर्छित हो गए। इससे हम समझ सकते हैं कि वो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में थे। फिर उन्होंने देवकी के बारे में पूछा, फिर उन्होंने अनिरुद्ध के बारे में पूछा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चतुर्व्यूह है उसमें शंकरषण, प्रद्युम्न, वासुदेव और अनिरुद्ध 4 होते हैं। तो भगवान श्री राम जब अवतरित हुए थे वो स्वयं वासुदेव थे, लेकिन उनके जो तीनों ब्रदर थे वो शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के विस्तार थे। अनिरुद्ध से ही महाविष्णु आते हैं और महाविष्णु के श्वास से ऋग्वेदा अपीयर होता है इस संसार में। ये सब मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। आगे उन्होंने सत्यभामा के पुत्र गदा के बारे में पूछा। अब वो श्लोक नंबर 36 से युधिष्ठिर महाराज के बारे में, फिर उसके बाद भीम के बारे में, फिर उसके बाद अर्जुन के बारे में एक एक करके पूछ रहे हैं। अर्जुन, भगवान शिव एक बार अर्जुन की परीक्षा करना चाहते हैं। वो एक शिकारी का वेश धारण करके आते हैं और उससे युद्ध करते हैं। अर्जुन उन्हें परास्त कर देता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपना पाशुपति वेपन जो है वो प्रदान करते हैं। आगे उन्होंने नकुल और सहदेव के बारे में पूछा। जैसे कि पांडु राजा जो थे उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे और नकुल सहदेव वो माद्री के पुत्र थे। लेकिन पूरी दुनिया इन पांडवों को रियल ब्रदर ही मानती है। इस प्रकार का प्रेम भाव था इन सब भाइयों में। फिर श्लोक संख्या 40 में उन्होंने कुंती देवी के बारे में पूछा। कुंती देवी, यूजुअली पहले कस्टम था कि हस्बैंड के साथ साथ जब उसकी डेड बॉडी जलाई जाती थी तो उसमें उसकी पत्नी भी साथ साथ में जल जाती थी। लेकिन कुंती देवी माद्री के कहने पर जीवित रही, क्योंकि उस समय पांडव एकदम छोटे छोटे थे। फिर उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र के बारे में पूछा उद्धव जी से। और फाइनली उन्होंने कहा कि भाई भगवान जो श्री कृष्ण जो हैं, अगर वो चाहते तो कौरवों को तुरंत दंड दे सकते थे जब उन्होंने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया भरी सभा में। लेकिन भगवान चाहते थे कि अधर्मी राजाओं बहुत पूरी दुनिया में वो बहुत फैल चुके थे, तो उन सबको वो एक कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक साथ इकट्ठा कर कर उन्होंने उसे मरवा दिया। भगवद गीता में भगवान 11वें अध्याय के 32 से 34 श्लोक में कहते हैं, जब विश्वरूप बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये ऑलरेडी भीष्म जो हैं, द्रोण है, जयद्रथ है, कर्ण है, ये सभी लोग देखो ये मेरे द्वारा काल चक्र में मारे जाने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें मारकर ये श्रेय उठा सकते हो। जैसा कि हमें पता है, अंतिम श्लोक में बताते हैं इस अध्याय के कि अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग रूलर हैं। जैसे सूर्य देव, चंद्रदेव, वायु, वरुण, ब्रह्मा जी, है ना। लेकिन जब भी कुछ उपद्रव होता है तो भगवान इनकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28 श्लोक में बताया गया है, हितेश चाम सकलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो देखिए, इंद्रादि व्याकुलम लोकम, जब भी ये ऑबिडियंट रूलर जो हैं, चंद्र, इंद्र, वरुण, सूर्य, जब भी इनको ट्रबल दिया जाता है, इन्हें डिस्टर्ब किया जाता है, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं इनकी रक्षा के लिए, हृदयंती युगे युगे। यहाँ आज हम पहला अध्याय पूरा करते हैं।
कल से हम दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा।